Pranam. Welcome to the magic of market. So, me, Jayesh, Laram, complete video series on personal finance. Personal finance. Sir, personal finance क्या होता है? Personal finance is nothing but look at two words. One is personal and second one is finance. Personal यानी खुद का. Finance यानी पैसा. When we manage our money, जैसे पैसे को मैनेज करना, उसको इन्वेस्ट करना और उसको सही से काम पे लगाना. जैसे हम काम करके पैसा कमाते हैं, वैसे ही अपने मनी को काम पे लगाना और उससे पैसा कमाना. एंड दैट एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो सीरीज ऑफ पर्सनल फाइनेंस. चलो, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. आपको मालूम है कि आपके फैमिली को क्या नीड है, आपके बच्चे को कब भी पढ़ाना है, कहाँ पे पढ़ाना है, कितना कॉस्ट आएगा, एवरीथिंग यू नो. बट क्या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को मालूम है? आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपको भी सेम प्लान देगा, मेरे को भी सेम प्लान देगा और सेम दूसरों को भी सेम ही एडवाइस देगा. सो जितना हमको मालूम है कि अपनी फैमिली को क्या नीड है, उतना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को नहीं मालूम. सो अपन को खुद को आना चाहिए कि हाउ टू मैनेज आवर मनी. इन दिस वर्ल्ड बहुत लोग ऐसे हैं हु अर्न्स लॉट्स यानी कि बहुत सारे पैसे, बट एट द एंड वो लोग क्या होता है, बैंकरप्सी पे आ जाते हैं. एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंथली 10,000, 20,000, 30,000 कमाते हैं, बट एट द एंड व्हेन दे रिटायर दे एक्यूमुलेट अ ह्यूज कॉर्पस. उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ जस्ट वन स्मॉल थिंग, पर्सनल फाइनेंस. वो लोग जानते हैं कि उनको अपने मनी को कैसे मैनेज करना है, अपने मनी को कहाँ पे काम पे लगाना है. साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक स्टोरी है ऑफ रोनाल्ड रीड्स. ओके, वो स्टोरी आप देख लेना. ओके, सो पर्सनल फाइनेंस. चलो, पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको बताऊंगा आज. फर्स्ट सीरीज है, उसमें वी मस्ट नो कि वाई शुड वी इन्वेस्ट. पर्सनल फाइनेंस है तो अपन को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, अपन को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए. सो दिस वीडियो सीरीज, वाई शुड वी इन्वेस्ट, अपन को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए. सो जीरो द वर्सिटी से आई हैव टेकन अ स्टोरी विच इज स्टोरी ऑफ 3 daughters. अब इन 3 डॉटर के पापा उनको क्या करते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि आपके 20th बर्थडे से लेके आपके 65th बर्थडे तक आपको क्या दिया जाएगा, 50,000 रुपीज़ पर ईयर. ठीक है, आपका जब भी बर्थडे आएगा आपको 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे. सो फर्स्ट डॉटर को मिलते हैं, सेकंड को मिलते हैं, थर्ड को मिलते हैं. अब इन तीनों के पास एक ऑप्शन था कि आपके जो 50,000 रुपीज़ है, ओके, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप प्रॉमिसरी नोट में इन्वेस्ट कर सकते थे. किसमें? प्रॉमिसरी नोट्स में, जहाँ पे आपको 12% का कंपाउंड रिटर्न मिलेगा, कंपाउंडेड रिटर्न. अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है जयेश? अब प्रॉमिसरी नोट तो कुछ नहीं. प्रॉमिसरी नोट ऐसा होता है जो सामने वाले ऑपोजिट पार्टी होती है, वो आपको प्रॉमिस करती है कि आपको फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट पे करेगी. लाइक अब जो प्रॉमिसरी नोट है वो कितना है, 12%. तो 50,000 का 12%, यू कैलकुलेट 50,000 इंटू 12 अपॉन 100 विच इज़ गया 12 फाइजा विच इज़ 12 फाइजा 60 एंड 6,000 जो कितना है एक साल का 6,000. सो 50,000 पे उसको कितना मिलेगा, 6,000. सो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट, यानी कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको 6,000. अब कंपाउंडेड रिटर्न क्या होता है? अब फर्स्ट ईयर में आपने देखा कि उनको प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या मिल रहा था, 6,000. अब जो सेकंड ईयर होगा उन तभी का होगा जो 56,000 होगा, उस पर उनको क्या मिलेगा, 12%. क्लियर? सो एक अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो लेटर ऑन चैप्टर्स में वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट इट. सो आई गेस आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया. अब दूसरा पॉइंट, वंस इन्वेस्टेड दे वर प्रोहिबिटेड टू विड्रॉ. एक बार अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया तो आप अपनी 65th एज तक, जब तक आप 65 के नहीं हो जाते, आप वापस उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. आई होप 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब जो डॉटर 1 है वो क्या करती है, अपने 20th बर्थडे, 20वें बर्थडे से लेकर 28th बर्थडे तक इन्वेस्ट करते हैं 50,000 फॉर द 9 months, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ओके, सो विच इज़ 4,50,000. अब सेकेंड डॉटर होती है वो 28 से 36,
मैं 50,000 9 4,50,000। अब जो डॉटर नंबर 3 होती है 2865, 50 के सेम 19 लाख। तीनों डॉटर ने इन्वेस्ट किया, फर्स्ट डॉटर ने 4,50,000, सेकंड ने 4,50,000, थर्ड ने 19 लाख। अब जो फर्स्ट और सेकंड डॉटर के बीच में किसका डिफरेंस है? टाइम का। किसका? टाइम का। और थर्ड डॉटर के साथ भी टाइम का है, और सेकंड और थर्ड में क्या है? अमाउंट का। ओके, सो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 3 डॉटर्स है, 3 में से किसने सबसे ज़्यादा फंड एक्यूमुलेट किया होगा एट द एंड ऑफ द 65 एज? सो एनी गेसेस? चलो लेट्स बिगिन। जो डॉटर नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक? डॉटर नंबर 3 ने क्या किया होगा? सर जयेश 19 लाख किया है, वो भी 38 ईयर्स के लिए किया होगा। ओके, सो कैलकुलेशन होती है 3.05 करोड़। कितना? 3.05 करोड़ जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 19 lakhs फॉर द 38 ईयर्स। जो आप देखो तो सही 50,000 मंथली इफ आई इन्वेस्ट 5,000 तो भी मेरे 10 मंथ्स में 50,000 हो जाते हैं। सो बेसिक सा आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। इफ़ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट अ ह्यूज कॉर्पस। बहुत पैसा इकट्ठा कर लोगे। यू डोंट हैव टू वर्क ऑल द टाइम एंड टेंशन लेना पैसों के बारे में। सो डॉटर नंबर 3 3.05 करोड़। अब डॉटर 2 थी, उसने देखो 28th बर्थडे से 36 बर्थडे तक स्टार्टिंग में तो क्या किया? स्पेंड किए। बाद में पता चला कि अब थोड़े बहुत तो मैं भी इन्वेस्ट कर लेती हूँ। ओके, सो वो भी इन्वेस्ट करती है और उनको कितना मिलता है? डॉटर 2 को 1.98 करोड़। सिर्फ 9 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए 4,50,000 और उनको अमाउंट मिल गया 1.98 करोड़। अब डॉटर 1, व्हाट डू यू थिंक? व्हेन आई रेड दिस स्टोरी मेरे को यही लगा कि जो डॉटर नंबर 3 है उसी ने सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट किया होगा। क्यों? क्योंकि उसने ही तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। बट चलो पहले आंसर बता दो, बाद में मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। अब डॉटर 1 है, शी डॉटर 1 accumulated the fund of 4.89 करोड़। Boom! कितना? 4.89 करोड़ just by investing 4,50,000 for how much? For 9 years from 20 से 28th बर्थडे तक। बाद में उसको अपने रिटायरमेंट की कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास 5 करोड़ आ रहे हैं, अप्रॉक्स 5 करोड़ रुपीज़। एंड इफ़ इसके लिए जो भी है टीनेजर विच इज़ इन देयर अर्ली 20s, अर्ली टीन्स में है, जिनको पॉकेट मनी मिल रही है, प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर आप सोच रहे हो कि इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ से, तो कबीर जी भी कह के गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो मैंने सोच लिया कि मैं कल करूँगा वो नहीं होगा। कल का कल, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला आज का अब तो ज़रूर वो पूरा होगा। क्लियर? सो अपना माइंडसेट बनाओ कि एक डिसिप्लिन्ड मैनर में यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट। पहले स्टार्ट करो, SIP स्टार्ट करो विथ 500 रुपीज़। कौन बोल रहा है 500 रुपीज़? तो आप दिन के एक नाश्ता करने चले जाओ, उसी में चले जाते हैं। सो वही व्हाट यू नो कि आपके वो जो 500 रुपीज़ है वो आपके इन फ्यूचर में कितना काम आ सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ इट। और लुक एट द डॉटर 1 कितना एक्यूमुलेट किया? 4.89 करोड़। अब देर आर 2 मेन रीज़न, ठीक है, ये फंड्स का। वन इज़ टाइम एंड सेकेंड वन इज़ रिटर्न। फर्स्ट वन इज़ टाइम, सेकेंड वन इज़ रिटर्न। व्हाट इज़ टाइम? टाइम यानी अब जो डॉटर 1 और डॉटर 3 के बीच में डिफरेंस है वो क्या है? टाइम का डिफरेंस है। इन्होंने 20th बर्थडे से स्टार्ट कर दिया और इन्होंने 28th बर्थडे से स्टार्ट किया। इसके लिए सिर्फ 9 साल का डिफरेंस और इतना ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। अमाउंट भी इनका ज़्यादा। ओके, सो दिस इज़ वन इज़ टाइम, नदर वन इज़ रिटर्न। अगर इसी रिटर्न को 12 से मैं अगर 14% कर दूँ तो ये रिटर्न तो कुछ अलग ही आएगा, विच यू कैन नेवर थिंक ऑल्सो। एंड बाद में 10%। सो दिस इज़ बेसिकली वॉट आई वॉन्ट टू टीच अबाउट द पर्सनल फाइनेंस कि
पर्सनल फाइनेंस आप जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझोगे, जितना ज़्यादा पैसों को काम करवाना सीखोगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा अच्छे से काम करेगा और आप अच्छे से फंड एक्यूमुलेट करोगे। सो अब सर ये सब जयेश ये सब कैलकुलेट कैसे किया? ये सब सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ओके, वो सब अपन आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे, ओके। अब ये सब अपन इन्वेस्ट किस में कर सकते हैं, ओके, लाइक इनको तो प्रोमिसरी नोट दिया था, उसमें तो उनको 12% मिल रहा था। सो वी हैव अपने पास एसेट्स है, एसेट्स में कौन कौन सा है? रियल एस्टेट है, इट्स लाइक स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ओके, एंड कमोडिटीज़, करेंसीज, ओके, बहुत सारे हैं जो इन लेटर ऑन चैप्टर्स आई डिस्कस अबाउट दैट। सो आई होप आपको वाई शुड वी इन्वेस्ट ये सब समझ आया। बट जयेश पर्सनल फाइनेंस तो हार्ड है, उसके कॉन्सेप्ट दूसरे हैं। देखो हार्ड कुछ नहीं है, कब तक? जब तक आपको सीखने की इच्छा ना हो। जिस दिन आपने ठान लिया कि हाँ आई हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सनल फाइनेंस, मेरे को सीखना है, आप उस दिन सीख लोगे। बट क्या करना पड़ता है उसके लिए? यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। एंड जब एक बार माइंड आपने प्रिपेयर कर लिया कि हाँ मेरे को पर्सनल फाइनेंस करना है, सो आपको कोई नहीं रोक सकता, ओके। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द पर्सनल फाइनेंस। ये सब पर्सनल फाइनेंस आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड दिखाऊंगा। सो आई गेस यू लाइक दिस वीडियो। कुछ भी वीडियो में आपको कमी लगी हो, सो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। फर्स्ट वीडियो है, ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू पर्सनल फाइनेंस, ट्राइंग माई बेस्ट टू वो कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल आई हैव टू इम्प्रूव, ओके। मैं तो लर्न कर रहा हूँ, साथ साथ में आई वॉन्ट टू डिलीवर इट टू यू, आपको भी मैं लर्न करवाना चाहता हूँ, ओके। सो हम साथ साथ है, आगे बढ़ेंगे तो भी साथ में बढ़ेंगे, और पीछे तो हमने कभी बढ़ने का सोचा ही नहीं है और पीछे हम कभी जाएंगे भी नहीं, ओके। थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel, okay, thank you, have a nice day.